गौ माता के नाम पर राजनीति तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन अब गौशाला के नाम पर जमीन हड़पने का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने भीलवाड़ा की सियासत में भूचाल ला दिया है। आरोप है कि शाहपुरा से बीजेपी विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा के ट्रस्ट ने गौशाला के नाम पर चारागाह की 20 बीघा जमीन पर ताराबंदी कर कब्जा कर लिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि वहां एक भी गाय नहीं है। जब मामले ने तुल पकड़ा तो विधायक जी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आखिर इस बेशकीमती जमीन का असली खेल क्या है और कलेक्टर की मनाही के बाद भी वहां बिजली का कनेक्शन कैसे लग गया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस पूरे विवाद की जड़ को समझिए। भीलवाड़ा के शाहपुरा से बीजेपी विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा पर आरोप लगा है कि उन्होंने खुद के परिवार का ट्रस्ट बनाकर चारागाह भूमि पर कब्जा किया है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की माताजी का खेड़ा ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि पर देव गौशाला सेवा संस्थान के नाम से जमीन मांगी गई थी। आरोप है कि भूमि आवंटन से पहले ही संस्था द्वारा उस पर अतिक्रमण कर लिया गया। अब इस मामले में प्रशासन का रोल देखिए। शाहपुरा केकड़ी मार्ग पर आरजी नंबर 2543 की कुल 78 हेक्टेयर चारागाह भूमि है, जिसमें से देव गौशाला सेवा संस्था को 5 हेक्टेयर जमीन गौशाला के लिए आवंटन करने का प्रस्ताव था। लेकिन नियमों के तहत 3 जरूरी शर्तें पूरी न होने पर कलेक्टर भीलवाड़ा ने 25 फरवरी 2026 को ही आवंटन प्रक्रिया रद्द कर फाइल बंद कर दी थी। इसके बावजूद न सिर्फ वहां बोर्ड लगाकर तारेबंदी की गई, बल्कि ट्यूबवेल की खुदाई कर 3 टीन शेड भी लगा दिए गए। मजे की बात तो यह है कि राजनीतिक रसूख के चलते बिजली का कनेक्शन भी ले लिया गया और बिजली का बिल देव गौशाला संस्था और चिनार देवातवाल के नाम पर आ रहा है। जब इस पूरे मामले पर बवाल मचा तो विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका इस संस्था से कोई लेना देना नहीं है और साल 2025 में ही उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था। विधायक का कहना है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस संस्थान से नहीं जुड़ा है और कुछ लोग पुराने दस्तावेज के आधार पर उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौके पर अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर कलेक्टर जसमीत सिंह ने शाहपुरा SDM और तहसीलदार को वस्तु स्थिति देकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, कलेक्टर की रोक के बावजूद सरकारी जमीन पर हुए इस कब्जे से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन की जांच रिपोर्ट में क्या सच्चाई सामने आती है। और हालांकि रॉयल पत्रिका इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।